दोस्तों आपको एक सवाल काफ़ी परेशान कर रहा है, वो है कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट और स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट में बेसिकली अंतर है क्या। क्योंकि आप होड़ में लगे हुए हैं कि भाई आपके पास अगर स्टेट का सर्टिफिकेट है तो कोई मतलब नहीं है, कोई काम का नहीं है, तो इसीलिए आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। अब ये बाद में बात आती है कि ये क्रीमी और नॉन क्रीमी ये भी क्या है। तो दोस्तों आज हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर दें। तो आई होप आप हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो के एंड तक और देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली वीडियो हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो दो शब्दों में बात करेंगे कि स्टेट और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो हम कक्षा 5 से बनवाते चले आए, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, जो स्कॉलरशिप के लिए जब हम फॉर्म लगाते थे तो उसमें ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे 3 सर्टिफिकेट चाहिए होते थे, जिसमें एक कास्ट सर्टिफिकेट रहता था, जिनमें एक इनकम सर्टिफिकेट रहता था और एक अपना डोमिशियल निवास प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं। दोस्तों ये 3 चाहिए होते थे। तो अब हम ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, आगे की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो जब हम देखते हैं कि यार इसके लिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों हम आपको बताते हैं कि दोनों में बेसिकली अंतर है क्या। तो दोस्तों जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे सर्टिफिकेट को इशू करती है, राज्य सरकार, वो हमारे स्टेट लेवल तक ही लिमिट में रहते हैं। मतलब जो भी स्टेट के अकॉर्डिंग जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, जितने भी काम होते हैं जहाँ पर स्टेट के लेवल के होते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट का चल जाता है। लेकिन भाई जब हम एसएससी की तैयारी करने जाते हैं, यानी डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हमें एडमिशन लेना होता है, तो ये तो भाई भारत सरकार के अंदर आते हैं। तो इनमें क्या होता है कि हमें सेंट्रल का ही चाहिए होता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी भी, जैसे रेलवे हो गया और भी बहुत सारी ऐसे हैं, तो वहाँ पर हमारा जो सर्टिफिकेट लगता है वो लगता है सेंट्रल का। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा कैसे। तो दोस्तों आप ऐसे डायरेक्टली तो सेंट्रल का नहीं बनवा सकते। उसके लिए क्या है कि आपके पास पहले स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो जहाँ भी आप उसको बनवाने जाएंगे तो वो किस बेस पे इशू करेंगे, क्योंकि भाई उन्हें तो आपकी कास्ट का कोई प्रूफ भी तो चाहिए होगा। तो पहली बात ये है कि आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है स्टेप ये कि आपकी कोई कास्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो स्टेट की लिस्ट में तो है, स्टेट की लिस्ट में है, लेकिन जब आप उसको सेंट्रल के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वो लिस्ट में है ही नहीं आपकी कास्ट। तो भाई ऐसे में आपका जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारी जातियाँ ऐसी होती हैं जो ओबीसी में आती हैं लेकिन स्टेट तक लेती हैं, लेकिन उसके बाद जब हम सेंट्रल के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी ये चयन होता है कि ये कास्ट जो है सेंट्रल की लिस्ट में आती है या नहीं आती है। तो ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन अगर आपको बनवाना नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, वो बाद में देखेंगे। और हाँ, हम कोशिश करेंगे कि आपको वो लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करें। दोस्तों अब बात करते हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की। देखिए दोस्तों, क्रीमी लेयर तो आप जानते ही हैं। तो देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, क्योंकि किसी की 8 लाख रुपए से ऊपर की जो आय होती है, और भी बेसिकली बहुत सारे ऐसे पॉइंट रखे जाते हैं। तो मान लेते हैं कि अपन में से कितने लोग होंगे जिनके पास ऐसा होगा कि मतलब जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ पाते होंगे। मतलब कम से कम 95% लोग तो नहीं आते होंगे। अब फिर क्या है कि जब आप सेंट्रल के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको पूछा जाता है कि आपकी आय कितनी है। तो दोस्तों अगर आपकी आय जो है कम रहती है, जो लिमिट रहती है उससे कम रहती है 8 लाख से, और बेसिकली आपकी जो इनकम सोर्सेस हैं वो भी कम रहते हैं फैमिली की कुल आय मिला के, तो मतलब बहुत बड़ा मसला होता है ये। तो उसके बाद जब आपका फॉर्म अप्लाई होता है तो उसके बाद इशू होता है, तो उसमें ये क्लियरली लिख के आता है कि ये जो पर्सन है जो सर्टिफिकेट इशू करा रहा है ये क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आता है, क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करता है। तो अब आपका क्या है कि ये जो स्टेट का सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका बन गया, वो आपका नॉन क्रीमी लेयर का भी काम करेगा। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में एक सर्टिफिकेट आपको दिखाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार ने इश्यू किया था, और उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि दिस पर्सन डज नॉट बिलोंग टू दी क्रीमी लेयर। तो भाई क्रीमी लेयर के अंदर हम नहीं आते, क्योंकि हमने जब सर्टिफिकेट बनवाया था तो अपनी जो इनकम सोर्स है, जो इनकम है वो बता दी थी कि हमारी क्या है, तो उससे हमारी कम रही। तो अब हमारा जो बना है वो बना है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर। तो अब इसका हमें क्या है, प्रॉपर लाभ मिलेगा। अगर आप बनवा लेते हैं
सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन रहता है वो क्रीमी लेयर के अंदर, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि आप पढ़ाई के लिए बनवा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी जॉब के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। लाभ कब मिलेगा? जब आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। तो दोस्तों मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था कि मैं मतलब अभी आपको इसके बारे में बताऊं। बताना यूँ पड़ा कि आपके कमेंट्स जो हैं मेरे को बार बार परेशान कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि लो बता ही देते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता कैसे है तो आई बटन में आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ से देख लेना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और हमारा तो चैनल है ही आपके लिए मदद के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।